तो हमने इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना शुरू किया था और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने अपनी बुक से पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों ने भी दोबारा देख लिया होगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा होगा। अब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन इस सेक्शन में से तो नहीं आता, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं थ्योरी के। न्यूमेरिकल हम सब जानते हैं कि हम 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम गिवन है। और हम Q = N × E से N निकाल देते हैं, Q/E करके 1/1.6 × 10⁻19 जब कैलकुलेट होता है तो वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। दिस इज़ गिवन इन योर NCERT ऑल्सो, सॉल्व्ड है। और थ्योरी वाली बातें जो हैं वो भी कुछ छोटी छोटी की इलेक्ट्रिसिटी का हम डेफिनेशन डाल दें या चार्ज का डेफिनेशन डाल दें, वो सब ठीक है, उतना हमें पता है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर उसके बाहर सोचें तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, जिसमें क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं। हम उनको समझ लें, अगर वैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसके फुल मार्क्स लेकर के आएँ, ये कोशिश करेंगे। तकरीबन 10-11 क्वेश्चन आज की क्लास में, तो आपको ये सारे तैयार कर लें। तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी मच मोर यूजफुल देन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? ठीक है, ऑब्वियस क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर किया जा रहा है दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से। तो एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये हो सकता है कि केवल 2 मार्क का क्वेश्चन हो या 1 मार्क का ही क्वेश्चन हो। हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो हमें हमेशा मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो हमने पॉइंट्स लगा दिए, इनके मतलब समझ लें। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कन्वीनियंट टू प्रोड्यूस। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है और आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम एक मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मैग्नेटिक मैकेनिकल एनर्जी को। मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड करंट मिल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वंस द सेटअप इज़ देयर, जब आपने एक हाइडल पावर प्लांट बना दिया या एक थर्मल पावर प्लांट बना दिया या न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया, एक बार जब वो बन जाता है, सेटअप तैयार हो जाता है, तो उसके बाद एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी ईजी। तो प्रोडक्शन वाइज या कन्वर्जन वाइज इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स टू प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी। It can be readily transmitted over large distances with relatively small loss in energy. हम देखते हैं कि जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है वो these are the places which are very far from the places where they are actually used. जैसे कि आप अगर राजस्थान में हो और आपको जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत दूर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, हाँ, या आप कहीं साउथ इंडिया में बैठे हो और आपको नॉर्थ इंडिया से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो उस ट्रांसमिशन में जो हम हाई टेंशन लाइन में अल्टरनेटिंग करंट के, हम AC के इससे दूर लॉन्ग डिस्टेंस हम ट्रांसमिशन करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का इन द फॉर्म ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बहुत कम होता है। हाँ, तो it can be readily transmitted over large distances with relatively small loss in energy. And number 3, it can be easily converted into other forms of energy like heat, light, sound, motion, etc. तो इस एंड पॉइंट पर इसका यूज़ बहुत आसान हो जाता है। हम एक बटन दबाते हैं एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट, यानी कि जो डिवाइस हमको लाइट प्रोवाइड कर रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, ऐसे ही आपके अवन हैं, हीटर्स हैं, टोस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हैं, ये सब रोज़मर्रा काम में आने वाली चीज़ें हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जस्ट विद द क्लिक ऑफ बटन वो यूजेबल फॉर्म यानी हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मल्टीपल फॉर्म्स में इसको बड़ी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, बहुत इजीली याद हो जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको याद अभी के अभी कर लेना है, तो इसको पॉज करो, एक बार पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक बार नज़र डाल लो कि क्या आपको आंसर मिले हुए हैं, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको लिख करके, पेन पेपर लेके बैठे हो ना आप लोग, पेन पेपर लेकर के नहीं बैठे हो तो बैठो, और जहाँ लगता है कि याद एक बार कंसोलिडेटेड हमको कर लेना है तो उसको हाथों हाथ लिख लो, उसको पॉज करो और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो। 2 बार लिख लो, याद हो जाएगा।
कोई बहुत खास बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंशन सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। बहुत जनरल टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ। अब आपको पता है कि आपके आसपास क्या 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 चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो, आप वो सब चीज़ें लिख सकते हो। हम सिर्फ यहाँ पे आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी। सम ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट यूजेस आर एज फॉलोज। नंबर 1, इन आवर हाउसेज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, फूड स्टोरेज प्लांट्स फॉर हीटिंग, लाइटिंग, कुकिंग, ऑपरेटिंग फैंस, गीजर्स एक्सेट्रा। ये सारे यूजेस जो कि नॉर्मली आप अलग अलग लिखते हैं, लोग इतना लिख करके इसको छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये हमारे जो जनरल यूजेस हैं वो पहले पॉइंट में लिख दिए हैं। दूसरे पॉइंट में, इन इंडस्ट्रीज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स, इन ट्रांसपोर्टेशन टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ट्राम्स एक्सेट्रा, एंड इन एग्रीकल्चर फॉर इरीगेशन पर्पसेस। और भी बहुत सारे पर्पसेस आपको याद आ जाएंगे अगर आप बोलोगे तो। दीज आर जनरल क्वेश्चंस जो कभी पूछे जाते हैं, तो हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आंसर लिखा किस तरह से जाए। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आर वेरी इजी। फिर नेक्स्ट देखें, हाउ इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए। जैसा कि हमने इस चैप्टर के शुरू में बोला था कि स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जब हम चार्ज की बात करते हैं तो स्टैटिक चार्ज किसी एक ऐसी सरफेस पे होता है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इंसुलेटर सरफेस। जैसे कि हम बलून को अपने बालों पे रगड़ते हैं और दीवार पे चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज सम स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्यों होगा किसी भी सरफेस पे? क्योंकि दैट सरफेस डज नॉट अलाउ दिस चार्ज टू मूव इनसाइड द सरफेस। वो सरफेस पे चलने देता तो फिर वो चार्ज चल रहा होता, रुका नहीं होता, और ये चलता हुआ चार्ज करंट कहलाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, द एनर्जी जो कि मूविंग चार्ज के साथ आइडेंटिफाई होती है, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द फिजिकल फिनोमेना प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, and current electricity deals with the physical phenomena produced by electric charges in motion। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा तो हम इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और जब वो रुका हुआ होगा किसी सरफेस पे तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। हाँ, ये वाली बात है बस। फिर आगे देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, गिव सम ऑफ देयर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमने कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स लिखे हैं, नीचे उनके एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नंबर 1, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस through which electric charges can flow easily. For example, the electrons of other shells of metallic atoms are loosely bound to the nucleus. These electrons are quite free to move. So metals have high electrical conductivity. Conductors are the substances through which electric charges can flow easily. जो उसमें से चार्ज को फ्लो होने दे वो कंडक्टर, जो ना होने दे वो नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। Insulators are the substances through which electric charges cannot move freely. In insulators, the electrons are tightly bound to the nucleus and cannot move away from it, as the electric charges cannot move freely in insulators, so they are poor conductors of electricity. Conductors, metals like copper, silver, aluminium. Graphite is a non-metal form of carbon, graphite. ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं जो कि कंडक्शन करवाएंगे। एसिड्स, एल्कलीज, दे आल्सो गेट आयनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, वाटर सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट। जहाँ पे आयंस होते हैं वो वहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड्स एंड आयंस इन द लिक्विड्स आर मीन्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात भी आप याद रखें। इंसुलेटर्स, डायमंड, रबर, ग्लास, वुड, माइका,
प्लास्टिक, एबोनाइट, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब ऐसा वाटर जो कि डिस्टिलेशन की प्रोसेस के बाद बना हो, जिसमें कोई आयन नहीं होता, दैट इज प्योर H2O, नथिंग एल्स, नथिंग इज मिक्सड विद इट। तो आयंस नहीं होंगे विच आर एक्चुअली द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयन नहीं होंगे तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा, कंडक्शन भी नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। चलें नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? हाँ, अब हम वैसे ही समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब रनिंग चार्ज, मूविंग चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर। वो कंडक्टर में ये रनिंग चार्ज जो है वो बेसिकली रनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, लेटर ऑन डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट द कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q upon T. तो what constitutes an electric current? A flow of electric charges across a cross section of a conductor constitutes an electric current. हाँ, across a cross section of a conductor, the flow of electric charges is known as electric current. For example, a stream of electrons moving through a conducting wire constitutes an electric current. और इसी को हम कहते हैं कि I equal to Q upon T. हाँ, current is equal to rate of flow of charge. Current is the rate of flow of charge. The SI unit कूलॉम चार्ज के लिए, कूलॉम, एंड टाइम के लिए सेकेंड। तो इट इज C upon S, कूलॉम पर सेकेंड। Define electric current. What is the SI unit of electric current? Again, same question. The electric current is defined as the rate of flow of electric charge through any section of a conductor. Thus, electric current is charge upon time. If a charge Q passes through a cross section of a conductor in time t, then the current I is given by Q upon T. The SI unit of electric current is ampere, जिसको हम कूलॉम पर सेकेंड बोल रहे थे। State and define the unit of current. Unit of current is ampere. If 1 coulomb of charge flows through any section of a conductor in 1 second unit time, then current through it is said to be 1 ampere. ना 1 ampere equal to 1 coulomb upon 1 second is 1 coulomb per second. तो हम कहते हैं कि 1 ampere can be defined as, जब हमसे क्या पूछा जा रहा है, the unit of current, तो unit of current यानी SI unit of current is ampere. तो हम कहते हैं एम्पियर जो है वो 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड के बराबर है, यानी 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ सेक्शन ऑफ कंडक्टर, अ सेक्शन ऑफ वायर इन 1 second. 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge is passed through it in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. The smaller units of current are milliampere and microampere. ये बात हमने आपको शायद कल बताई होगी, हम बात कर रहे थे मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6 are milli and micro. Nano is 10 to the power minus 9 and pico is 10 to the power minus 12. 3 का टेबल माइनस में चल रहा है, 1 upon 1000, 1 upon 1 के आगे 60, 1 upon 1 के आगे 30, 1 upon 1 के आगे 90, 1 upon 1 के आगे 12। इस तरह से इसको याद कर लो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, आपको हायर क्लासेस में भी काम आएगा। अगेन, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी सर्किट के बारे में तो हमने बात करी थी कि अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास और इलेक्ट्रिक चार्ज कैन पास। हम कह रहे थे कि एक वायर होना चाहिए, देयर शुड बी अ ट्रांसमिशन वायर, जिस वायर के थ्रू करंट जाता है और जो डिफरेंट अप्लायंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, स्विच के साथ भी उनको कनेक्ट करता है, उस वायर को ट्रांसमिशन वायर बोलते हैं।
वो एक गुड कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए, उसमें से पास होते समय इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनर्जी एज एन इलेक्ट्रिसिटी का लॉस भी कम से कम होना चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंटली वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। तो हमने कॉपर के वायर बनाए हैं, हमारे जो ट्रांसमिशन वायर हैं जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में लगते हैं वो सब ट्रांसमिशन वायर कहलाते हैं, कॉपर के बनते हैं। तो a closed and continuous path along which an electric current flows is called an electric circuit. Closed, जब उसमें की लग जाती है तो हम उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं, जब उसमें से की निकाल देते हैं यानी स्विच ऑफ जब करते हैं तब हम उसको ओपन सर्किट बोलते हैं। तो ओपन सर्किट मतलब द सर्किट इन विच करंट इज नॉट फ्लोइंग। क्लोज सर्किट जिसका स्विच ऑन है, जिसमें की इंसर्ट कर दी गई है, नाउ इट इज अ क्लोज सर्किट, नाउ करंट मस्ट बी फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ओपन सर्किट में करंट नहीं होता है, क्लोज सर्किट में करंट होता है। इन अ टॉर्च a switch provides a conducting link between a battery, a number of cells placed in proper order, and a bulb. You must be knowing that a battery is a combination of multiple cells. When the switch is turned on, an electric current flows through the bulb and it gives light. Such a continuous and closed path of an electric current is known as electric circuit. When the circuit is broken anywhere or the switch is turned off, the current stops flowing and the bulb does not glow. So for the glow of energy, a bulb requires, a circuit requires a battery. There should be a battery. The circuit should be closed. That means it should be switched on. A bulb requires energy to glow. Bulb asks for energy from the source. For that, it should have some power. That power is equal to voltage, that is potential difference, into the current passing through it. जितना पावर ज़्यादा होगा फॉर अ गिवन सोर्स ऑफ एनर्जी V, वो उतना ही ज़्यादा करंट खींचता है, और किसी बल्ब की ब्राइटनेस जो होती है वो उसके पावर पर डिपेंड करती है। ठीक है, सब कंसेप्ट की बातें आप जितना अच्छे से सीख लोगे अच्छा है। What is an electrochemical cell और वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल? हम सेल को ऐसा शो करते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस इन अ सर्किट, सर्किट सिंबल है ये इसका। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल एक ही बात है, इसका सर्किट सिंबल तो ये है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल, एक ही बात है। इट इज अ सोर्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्टेडी करंट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में जब आपने सेल जोड़ा हुआ है तो सेल का काम क्या है? टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। वायर के दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, नंबर 1, एंड नंबर 2 टू मेंटेन दैट potential difference, to maintain that voltage so that a steady current can pass through it. ठीक है, तो एक सेल का ये सर्किट सिंबल है। अगर आप मल्टीपल सेल्स को ऐड कर देते हो, जैसा आप जानते हो, अगर हम इस तरह से एक सेल, दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ वन सेल, लेकिन अगर हम एक सेल को एक सेल में एक और सेल जोड़ देते हैं, फिर उसमें एक और सेल जोड़ देते हैं, फिर उसमें एक और सेल जोड़ देते हैं, जितने सेल जोड़ते जाएंगे तो ये एक बैटरी बन जाएगी। दिस इज अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। समझो, एक सेल 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5 वोल्ट का है। तो इन सबको ऐड कर दो, आप इसको 1.5 × 4 भी बोल सकते हो। दैट विल गिव यू a total potential difference of 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट का वोल्टेज आपको इससे मिल जाता है, और ये हर सेल ने 1.5 वोल्ट की कंट्रीब्यूशन की हुई है। ठीक है, तो 6 वोल्ट की बैटरी कैसे बनेगी ये आपको समझ में आ जाना चाहिए फ्रॉम दिस। चलो फिर देखो, यहाँ पे हमको एक और क्वेश्चन मिल रहा है।
डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, जैसा कि हम कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब द फ्लो ऑफ जब हम बात कर रहे थे अभी सेल की, तो किसी सेल के अंदर या किसी सेल के किसी बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज सम केमिकल फील्ड इनसाइड इट, जिसके रिएक्शन की वजह से एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब तक किसी वोल्टेज सेल में, इस तरह के किसी सेल में जब एक्टिव केमिकल प्रेजेंट है तब तक वो चार्ज्ड कहलाता है। वो चार्ज्ड है मतलब कि वो यूज़ किया जा सकता है टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू गिव एनर्जी टू अ सर्किट। तो उसको जब किसी सर्किट के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव करने लगते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में पता चला तब तक हमें ये उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमेना क्या है। हम एग्जैक्टली ये समझते नहीं थे। उस समय ये माना जाता था कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है उस तरफ से करंट मूव करता है और वो नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है इनसाइड अ सर्किट। तो इस कन्वेंशन को बरकरार रखते हुए, इस कन्वेंशन को मेंटेन करते हुए इस करंट का नाम कन्वेंशनल करंट ही रख दिया गया और उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। तो एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे ही होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन हम करंट, कन्वेंशनल करंट जिसे हम आई लेटर से डिनोट करते हैं, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एज शोन इन फिगर, व्हेन अ कंडक्टर ए बी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट और मूव फ्रॉम इट्स एंड बी that is connected to the negative terminal of the cell to the end A connected to the positive terminal of the cell। यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू ड्रिफ्ट और बिगिन टू मूव फ्रॉम इट्स एंड B to end A। A is connected to positive terminal, B is connected to negative terminal, तो we can say that negative to positive terminal की तरफ electrons का flow होता है। The current constituted by flowing electrons is called electronic current। Clearly, the direction of electronic current is from negative terminal to positive terminal of a battery। But by convention, the direction of motion of positive charges is taken as the direction of electric current। It is from positive terminal to negative terminal inside a battery, inside a circuit। As the electrons are negatively charged, the direction of conventional current is in an electric circuit is taken as opposite to the direction of the flow of electrons। तो I का यानी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो या इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट होता है। बट वी यूज दिस ओनली, ये बात हम ध्यान रखेंगे। व्हाट इज एन एमीटर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एमीटर क्या होता है? इट इज एन डिवाइस विच वी यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। जो करंट डिटेक्शन, किसी सर्किट में कितना करंट आ रहा है ये बताने के लिए, ये पता करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस डिवाइस को एमीटर बोलते हैं। हाउ इज इट कनेक्टेड इन अ सर्किट? इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। व्हाई इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद अ सर्किट? बिकॉज वी वॉन्ट ऑल द करंट टू पास थ्रू इट। जितना भी करंट सर्किट में जाए, इसका काम ही करंट डिटेक्शन है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको लगा देंगे तो थोड़ा करंट तो इसमें से होके जाएगा और थोड़ा करंट कहीं और से चला जाएगा। अगर मल्टीपल अप्लायंसेस पैरेलल लगे हुए हैं, उनके साथ इसे भी पैरेलल में लगा दिया जाए तो सबके पास थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा, इसके पास भी थोड़ा करंट आ जाएगा और ये फिर वही डिटेक्ट करेगा जो इसमें से पास होता है। तो फिर तो पर्पस ही चला गया। हमारा पर्पस है एमीटर लगाने का टू डिटेक्ट द करंट, द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट। तो वो सारा करंट इसमें से पास जब तक नहीं होता तब तक पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए
टू डिटेक्ट द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट हम इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं विद द सर्किट। एमीटर, एम्पियर प्लस मीटर से एमीटर नाम रख दिया गया है। एमीटर को हम एम्पियर मीटर भी कहते हैं। इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। An ammeter is always connected in series in a circuit so that entire current which we wish to measure flows through it. एक बात और इसके साथ में ऐड कर दें कि जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा लो रखा जाता है। हाँ, लो रेजिस्टेंस, अमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है। क्यों लो होता है? इसलिए लो होता है क्योंकि अगर लो रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो फिर करंट को चलने में, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, दिस विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसका वैल्यू अगर R कम नहीं हुआ तो फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू V अपॉन R, अगर R का वैल्यू बढ़ाता है ये तो I के कंपोनेंट में कमी आएगी, करंट उसमें कम पास होगा सर्किट में। तो हम नहीं चाहते कि ये एक स्पीड ब्रेकर का काम करे। दिस इज टू बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। तो बस उतनी ही, जितना काम इसको करना है उतना ही काम ये करे। ठीक है जी, तो ये हमने आज के क्वेश्चन किए हैं। कल हम वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वगैरह भी देख लेंगे। फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर में यहाँ पे एक छोटी सी बात और थी, इसे भी नोटिस कर लें। कोई आपसे पूछे कि ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड, एक वर्ड आया था, व्हेन अ स्टीडी करंट flows through a conductor, the electrons in it move with a certain average drift speed. One can calculate this drift speed of electrons for a typical copper wire carrying a small current, and it is found to be actually very small, in the order of 1 millimeter per second. ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ करंट, करंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से चल रहे होते हैं इनसाइड अ कंडक्टर, उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है, और वो सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में सिर्फ 1 मिलीमीटर ही मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे इंपॉर्टेंट, वो सब बातें हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, ये हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहे। ये थ्योरी के क्वेश्चंस आपको लिख करके प्रैक्टिस करने हैं। तो आज हमने आपको 11 क्वेश्चन प्लस 12 ड्रिफ्ट के बारे में बताया। तो ये 12 क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है जो आपको कम से कम 2 मार्क्स दिला सकता है। तो जस्ट प्रैक्टिस बाय राइटिंग, मुश्किल से आधा 1 घंटा लगेगा, इतना टाइम देना भी चाहिए आपको साइंस को। अब आपका टाइम कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो हम एकदम पक्की तैयारी करते रहें, इनको साफ साफ लिख करके प्रैक्टिस करो। स्पीड की कोशिश करो कि आपकी स्पीड भी अच्छी रहे, और हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस करो, हैंड राइटिंग भी अच्छी आए। ठीक है, कल हम वोल्टेज और फिर उसके आगे ओम्स लॉ एंड रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे सब्सिक्वेंटली, और उनसे रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। थैंक यू।